આગળ વધીએ આપણી સાથે હવે ચર્ચામાં ટેકનોગ્રાફ્ટ વેન્ચરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજય ત્યાગી અને હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર કાર્તિકેય ત્યાગી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। આ કંપનીનો આઈપીઓની વાત કરી લઈએ, 7 ઓગસ્ટે ખુલ્યો છે, 11 ઓગસ્ટે આપણને બંધ થતો જોવા મળશે, એટલે એના પર આપણે આ ચર્ચાને આગળ વધારીએ। गुड आफ्टरनून संजय सर और कार्तिकेय सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले संजय सर आपसे जानना चाहेंगे आईपीओ की डिटेल्स अगर आप दे पाए, फंड का इस्तेमाल कैसे और कहाँ पे किया जाएगा, और बिज़नेस मॉडल को विस्तार से समझाइए कि कंपनी क्या अलग अलग बिजनेस कंपनी के है और रेवेन्यू स्ट्रीम को लेकर क्या यहाँ पे कौन से सेगमेंट और कैसे कंपनी काम कर रही है। नमस्कार। पहले प्रोडक्ट हम लोग जो है क्या कहते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं और हम लोग हाउस डोर टू डोर सॉल्यूशन देते हैं पूरा हाउस होल्ड से लेके गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं, अमृत 1, अमृत 2, नमामि गंगे, एडीबी, तो तमाम तरह की गवर्नमेंट की वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर जो भी योजना है उस योजनाओं का क्रियान्वयन हम लोग करते हैं। तो जितने हाउस होल्ड का वेस्ट वाटर होता है, ड्रेन्स के अंदर वेस्ट वाटर होता है, उसको हम पाइपलाइन के थ्रू कलेक्ट करते हैं और फिर सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट के अंदर ले जाके उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद उसको जो एफ्लुएंट से पानी निकलता है वो रियूजेबल बनाते हैं उसको। इस फील्ड में काम करते हैं और हमारा 1500 करोड़ रुपए का हमारा करंट पे भी ऑर्डर बुक है और उससे हमारा जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है, सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम प्राइवेट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट से ही हमारा रेवेन्यू आता है सारा का सारा। और इसी फील्ड के अंदर हम 1200 किलोमीटर से ज्यादा लाइन डाल चुके हैं और 750 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग उसको कमीशन कर चुके हैं। लाखों कनेक्शन हम जो है लोगों को हाउस होल्ड के लिए प्रोवाइड कर चुके हैं और बिलियंस ऑफ वाटर हम लोग ट्रीट कर कर रीयूजेबल बना चुके हैं, जिससे कि हमारा ये रेगुलर गवर्नमेंट के साथ, और हम सबसे इनिशियल प्लेयर हैं इस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर। 2009 के अंदर हम लोगों ने इसमें एंटर किया था। बहुत इनिशियल लेवल पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और जैसे जैसे वेस्ट वाटर का फील्ड बढ़ता चला जा रहा है, हमारी भी इसमें जो शेयर है इस सारा जो जॉब के अंदर, वो शेयर भी हमारा बढ़ता जा रहा है और हम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करने में कैपेबल हो पा रहे हैं। तो वो सब गवर्नमेंट के लिए हम करते हैं। जैसे कि मैम आपने रेवेन्यू स्ट्रीम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन किया था, तो हमारे फाइनेंशियल 26 में हमारा रेवेन्यू 345 करोड़ के अराउंड क्लोज हुआ था, जिसमें से आपका 85% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स अमृत 2.0, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, इनके अंडर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनसे जनरेट हुआ था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड जो सर ने 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक मेंशन करी है, उसमें से 98% ऑलमोस्ट आप मान लीजिए पूरी हमारी ऑर्डर बुक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंडर है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हैं उनके अंडर है। ओके। जैसे संजय सर आपने बताया कि जो सरकार ऑर्डर्स ज़्यादा है और निर्भरता भी यहाँ पर ज़्यादा रहती दिख रही है अपनी पूरी ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो इससे क्या आपके बिज़नेस के परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ रहा है? साथ ही कंपनी के कैश फ्लो मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आप बताएं कि क्योंकि ऑपरेशन कैश फ्लो काफ़ी हद तक सरकार से मिलने वाला पेमेंट जो है उस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी निर्भरता जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे कैसे आप काम कर रहे हैं? मैम इसका मैं आंसर देना चाहूंगा मैम। हमारा जो डेटर डेज जो हमारी पेमेंट साइकिल रहती है वो 90 to 120 डेज ऑन एवरेज रहती है। अब एंड आप देखेंगे हमारे उसमें तो हमारे डेटर्स 6 मंथ से ज्यादा आपको कोई भी नहीं मिलेंगे एंड हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी अराउंड 120-150 डेज के अराउंड ही उसमें रहती है। अब जो बात एंड जैसे हमारे 6 मंथ से ज्यादा नहीं है तो उससे आपको ये भी दिखेगा हमारी सारी पेमेंट्स पुरानी रियलाइज होती आ रही है एंड कंपनी में आज तक कोई बैड डेट नहीं हुई है। एंड जो आपने वर्किंग कैपिटल की बात करी उसके लिए हम मोबिलाइजेशन एडवांस भी गवर्नमेंट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट होता है तो उसका बिगिनिंग में ही हमें 10% मोबिलाइजेशन एडवांस मिल जाता है ताकि हम प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाए, ताकि अगर थोड़ा बहुत पेमेंट्स में डिले भी हो क्लाइंट से, गवर्नमेंट से, तो उसके लिए वर्क प्रोग्रेस हमारा इफेक्ट ना हो। और ज्यादातर ये इंटरेस्ट फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से 10% मोबिलाइजेशन एडवांस, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए वो दिया जाता है। ओके सर, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रेवेन्यू मिक्स की बात की जाए तो जो ईपीसी कंस्ट्रक्शन है और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के बीच जो रेवेन्यू मिक्स है वो क्या है सर अभी? मैम जो प्रीवियस ईयर है उसमें तो आपको मोस्टली 95% आपका ईपीसी पोर्शन ही मिलेगा, बट जो मूविंग फॉरवर्ड जैसे हमारे करंट ऑर्डर बुक है उसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट्स टुवर्ड्स फिनिशिंग है उनका O&M सून स्टार्ट होने वाला है। तो जो हमने 1500 करोड़ आपको बताया था फिगर, उसमें से 120 करोड़ का O&M एस्पेक्ट है
तो वो आपको फ्यूचर में ज़्यादा रेवेन्यू में कन्वर्ट होते हुए मिलेगा। सर एक लास्टली सवाल कि अगर कुछ सालों की बात की जाए तो आप किस तरीके से सस्टेनेबल मार्जिन की आशा रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, जिस पे निवेशकों को ध्यान देना चाहिए अभी? देखिए मैडम, वेस्ट वाटर का फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि आप पूरे देश में समझ ही रहे हैं पानी की कितनी शॉर्टेज है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ड्रिंकिंग वाटर और तमाम कमी हो रही है। तो उसका एक ही सोर्स है वाटर का, कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है। तो उसको हम यही कर सकते हैं कि जिस वाटर को हम वेस्ट कर देते हैं उसको रीयूजेबल बना लें और उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डर्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए अपनी, क्योंकि जो हमारा देश भी एक ग्रोइंग कंट्री है तो पानी की रिक्वायरमेंट तो ड्रिंकिंग वाटर के अलावा भी बहुत सारी पानी की रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, उस ड्रिंकिंग वाटर को ही यूज किया करते थे कि ग्राउंड वाटर से निकाल लिया, इधर से ले लिया। लेकिन अब ये जो रीयूजेबल वाटर है, ये एनजीटी की गाइडलाइन, एनजीटी के पैरामीटर पर हमारा जो ट्रीट करके पानी मिलता है उसको गवर्नमेंट बिल्डर को सप्लाई करती है, गवर्नमेंट उसको फैक्ट्रीज को सप्लाई कर रही है, गवर्नमेंट इरिगेशन में दे रही है, गवर्नमेंट अपनी गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है बड़े बड़े शहरों में। तो उससे हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेव हो रहा है। और ये जो रीयूजेबल वाटर का कंसेप्ट है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि पानी की अल्टीमेटली शॉर्टेज होने ही वाली है, पॉपुलेशन बढ़ने ही वाली है। तो इस फील्ड के अंदर हमेशा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और ये एक मैंडेटरी चीज रिक्वायरमेंट है कि जिसको अनअवॉइडेबल है, ये इसको काम को ये बढ़ता ही रहे। एंड मैम जैसे आपने सस्टेनेबल ग्रोथ एंड मार्जिन्स की बात करी, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो सर ने ब्रीफ आउट कर दी हैं कि स्कोप इस सेगमेंट में काफी ज्यादा है। एंड आप देखेंगे ओवर द इयर्स हमारे मार्जिन्स इंप्रूव इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे जो टिकट साइज है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, हम हायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और टिकट साइज में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके डिलीवर करते जा रहे हैं, तो हमारा प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट बिड के लिए टेक्निकल होता है वो हमारा एनहांस होता जा रहा है। एंड अब हम बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वालिफाई हो पा रहे हैं, जैसे 400-500 करोड़ तक के जो कि एवरेज साइज इस इंडस्ट्री में वही आता है, इससे ऊपर तो आप मान लीजिए आप 10% ही आते होंगे। तो उन सब में हम क्वालिफाइड हैं, तो हम हायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में जैसे बिड कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। एंड अराउंड दिस ईयर आई थिंक सस्टेनेबल रहेगा। अभी करंट 6 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और ये जितनी भी प्रोजेक्ट है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर हर चल रहे हैं। अभी तालुका लेवल पर अभी क्या कहते हैं, बहुत इसके अंदर स्कोप है, गांव तक जाना है। तो अभी तो हम 6 स्टेट के अंदर करंट में काम कर रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग जो है और स्टेट के अंदर भी अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। और चूंकि हम बहुत इनिशियल प्लेयर में से हैं, हम 2009 से इस सब चीज के बारे में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज और एक्सपीरियंस वाइज। और हम लोग पूरा एक सिविल इंजीनियरिंग टीम हमारे पास है और हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है। तो हम इसमें आगे सस्टेनेबल मार्जिन्स एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हम दे पाएंगे। जी, उसी के सर शुक्रिया संजय सर और कार्तिकेय सर, आप दोनों का CNBC बाज़ार पर जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर लिस्टिंग सर। और जैसे लिस्टिंग के बाद भी आपसे जुड़ के चर्चा करेंगे एक बार। थैंक यू સર। તો આપણે જાણ્યું ટેકનોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સનું IPO 7 ઓગસ્ટે ખુલ્યો છે, 11 ઓગસ્ટે બંધ થશે અને 200-212ની પ્રાઇસ બેન્ડ IPOની આપણને અહીંયાથી રહેતી દેખાઈ રહી છે। ધ્યાન રાખવાનું છે, કંપની ખાસ કરીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ EPC કંપની છે એક, જે પાણી અને ગંદા પાણીના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વ્યવસાય અહીંયાથી કંપનીનો બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, જેનો IPO 11 તારીખે આપણને બંધ થતો જોવા મળશે, એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે।